Hello students, with my blessings to the class 10th, I am going to start teaching the second part of the second chapter of the supplementary reader. Yesterday we studied the first part of the supplementary reader, the second chapter, which name is the judgment seat of Vikramaditya. And now today we are going to the study the second part. So with spades and shovels means कुदाल और फावड़े, और इस प्रकार कुदाल और फावड़े के साथ the grassy knoll where the boys played was overturned. मतलब राजा ने आदेश दिया, उस समय के राजा ने यह आदेश दिया कि जाओ और जिस नया सिंहासन पर लड़का बैठ जाता है उस नया सिंहासन को खुदवा कर मेरे महल में लेकर आओ। उनके नौकर कुदाल और फावड़े लेकर वहाँ पहुँचे और जिस सिंहासन पर बैठकर लड़का खेला करता था उसको उन्होंने उलट दिया। The boy who had been the self-made judge was sorrowful. और वह लड़का जो उस नया सिंहासन पर बैठकर न्याय किया करता था वह बड़ा ही दुखी हुआ। He felt that something very dear to him was being taken away. उसको ऐसा लगा कि उसका कोई प्रिय वस्तु, उसका कोई प्रिय खेलने की चीज जो उसको बहुत प्रिय था, उस चीज से उसको महरूम किया जा रहा है, उस चीज से उसको वंचित किया जा रहा है, उस चीज को राजा महोदय हमसे छीन ले रहे हैं। At last the laborers came on something. They uncovered it and found a slab of black marble supported on the hands and wings of 25 stone angels. Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य। अंततः वे लोग खोजते खोजते, उलटते उलटते उन लोगों को एक ऐसा चीज मिला जो स्लैब मीन्स पट्टी, ब्लैक मीन्स काला, मार्बल मीन्स संगमरमर। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक मार्बल, स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल। मार्बल ग्रीन नहीं, येलो नहीं, रेड नहीं, क्या ब्लैक। और माउंड कैसा था? ग्रीन था, लेकिन स्लैब कैसा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वह ब्लैक है। यानी कि उन लोगों को एक काले रंग की पट्टी मिली, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन, जिस जो 25 देवदूतों के पंख पर रखा गया था। किस पर रखा गया था? पंख पर। किसके पंख पर? देवदूतों के पंख पर। और कितने देवदूत थे? 25। और किसके बने हुए थे? स्टोन के, पत्थर के। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। निश्चित रूप से यह राजा का न्याय सिंहासन था। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस. The king ordered his people to observe 3 days prayer, fasting, and announced that on the 4th day he would ascend the throne. Throne means सिंहासन, ascend means बैठना, सवार होना, publicly means सार्वजनिक रूप से। और बड़े ही गाजे, रिजॉइसिंग, बड़े ही आनंद के साथ, गाजे बाजे के साथ उस न्याय सिंहासन को राजा के महल में लाया गया और उसे न्याय करने वाले महल में रखा गया। और राजा ने अपनी जनता को यह आदेश दिया कि पूरे देश, पूरे राज्य की जनता उपवास रहेगी, 3 दिन तक व्रत रहेगी, 3 दिन तक पूजा पाठ करेगी और चौथे दिन सबके सामने वह न्याय सिंहासन पर बैठेंगे। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउड्स assembled टू सी द किंग टेक हिज सीट। और अंततः वह महान दिन आया जब बहुत बड़ी जनता राजा को न्याय सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए इकट्ठी हुई। Walking through the long hall came the judges and priests of kingdom followed by the king. Then as they reached the seat of judgment, they parted into 2 rows. The king walked up in the middle, bowed his head in reverence. Reverence means सम्मान, and went straight to the 2 marble slab. मतलब एक राजा का पूरा दल बल आ रहा था और उनके साथ साथ उनके मंत्री, संतरी, उनके विद्वान लोग, उनके साथी, दरबारी लोग, सब लोग चल रहे थे। वो आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे उनके साथ साथ सभी लोग चल रहे थे। राजा महोदय ज्यों ही उस सिंहासन के सामने पहुंचे, उसके थोड़ा सा पहले ही सभी मंत्री, सभी दरबारी साइड साइड में
हो गए और अपने अपने सिंहासन पर अपने अपने जगह पर जाकर बैठ गए। और बीच में वह मार्बल स्लैब के पास राजा महोदय पहुंचे। और जैसे ही वह उस सिंहासन के पास पहुंचे, सिंहासन के सम्मान में उन्होंने अपना सर उस सिंहासन के सामने झुकाया और सीधे उस नया सिंहासन के पास बैठने के लिए पहुंचे। When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. Stop it, said, do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of Vikramaditya? Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? ऐसे ही वहां पर पहुंचे उन 25 देवदूतों में से एक देवदूत बोला, रुको, ऐ राजन, ऐ राजा महोदय, रुकिए। क्या आपको लगता है, यह प्रश्न याद रखिएगा, पूछा जाता है, क्या आपको लगता है कि आप इस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? क्या आपने कभी दूसरे के राज्य पर राज करने की इच्छा नहीं की है? आगे, For a while the king could not think of an answer. He knew his life was unjust. After a long silence he spoke. No, he said, I am not worthy. Go then and fast and pray for 3 days, said the angel, so that you may purify yourself and be worthy to sit on the throne. With these words it spread its wings and flew away. इसलिए जब उसने प्रश्न पूछा तो राजा महोदय काफ़ी देर तक सोचते रहे और काफ़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने कहा, क्योंकि वो अपने बारे में जानते थे कि उन्होंने अपने जीवन में दूसरे राज्य पर राज करने की इच्छा की है और उन्होंने अपने राजकाज के जीवन में कोई ना कोई गलत काम जरूर किया है। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, मैं इस सिंहासन में बैठने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे राज्य पर राज करने की इच्छा की है। तब देवदूत ने कहा, ठीक है, तो अब आप जाइए, फिर 3 दिन तक पूजा पाठ करिए, उपवास रहिए और फिर इस पर आकर बैठने का प्रयास करिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जो पहला देवदूत यह बात बोला था वह वहाँ से निकला, अपना पंख हिलाया और उड़कर आसमान में चला गया। The king prepared himself with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of Vikramaditya, but this time again the same thing happened. Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of others. The king admitted that he had done so and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat. अर्थात 3 दिनों तक राजा महोदय ने पूजा पाठ किया, उपवास किया और फिर से उन्होंने उस पर बैठने का प्रयास किया। फिर वही चीज़ घटित हुआ। दूसरे देवदूत ने उनसे प्रश्न पूछा, क्या आपने दूसरे की संपत्ति को अपने राज में, अपने एक्सचेकर में, अपने राज के खजाने में मिलाने का कभी इच्छा जाहिर नहीं किया है? राजा महोदय ने यह स्वीकार किया कि नहीं, उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने यह अपने जीवन में किया है कि दूसरे राज्य के खजाने को अपने खजाने में मिलाने का प्रयास किया है और इसलिए वह जजमेंट सीट पर बैठने के योग्य नहीं थे। इन दिस वे व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन ही वाज क्वेश्चनड by an angel and he had to withdraw. This went on till only one angel was left supporting the marble slab. The king went near the throne with great confidence, for he felt sure of being allowed to take his place that day. और यह सिलसिला चलता रहा। जब भी वह 3 दिनों के बाद पूजा पाठ करने के पश्चात, उपवास रहने के पश्चात, जब भी वो न्याय सिंहासन में बैठने के लिए जाते थे, फिर अगला एंजिल उनसे कोई ना कोई प्रश्न पूछ देता था और इनको लगता था, चूंकि ये झूठ नहीं बोल सकते थे कि उन्होंने वास्तव में ऐसी गलती की है, और फिर से उस पर बैठने से वह वंचित हो जाया करते थे। और यह सिलसिला चलता रहा और ऐसे चलते चलते 24 देवदूत ऐसा करके उस स्लैब को छोड़कर उड़ गए। सिर्फ एक देवदूत बचा और तब वह अंत में जब उन्होंने सोचा कि इस बार तो मैं निश्चित रूप से इस पर बैठ ही जाऊंगा, तब उस देवदूत ने कहा, अंतिम देवदूत ने, But as he came near the seat, the last angel spoke, Are you then perfectly pure in heart, O king? है राजन, क्या आपका हृदय वास्तव में शुद्ध है? Is your heart as pure as that of little child? क्या आपका हृदय उसी तरह से शुद्ध है जिस तरह से उस बच्चे का हृदय था? If so, you are indeed worthy to sit on this his seat. यदि ऐसा है, मतलब यदि आपका हृदय उस बच्चे के जैसा शुद्ध है, तो आप इस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। No, said the king very slowly, no, I am not worthy. And at these words the angel flew up into the sky bearing the slab upon his head. तब राजा ने कहा कि नहीं, मैं इस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि उस बच्चे की तरह मेरा हृदय शुद्ध नहीं है। This was
और इस प्रकार वह देवदूत, उस अंतिम देवदूत, 25वां देवदूत उस मार्बल स्लैब को लेकर आसमान में उड़ गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर। और इस प्रकार जजमेंट सीट विक्रमादित्य का हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गया। अर्थात इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय करने के लिए मनुष्य का हृदय शुद्ध होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। जिस तरह से विक्रमादित्य का था, तभी हम सही न्याय कर सकते हैं, अन्यथा हम जीवन में कभी न्याय नहीं कर पाएंगे। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इसमें जो देवदूत ने प्रश्न पूछा है और जो राजा ने जवाब दिया है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ, 1 मिनट। चलिए, इसको मैं नोट्स बना के भेज दूंगा। आप यह जान लीजिए 30% कोर्स घटा है, उसमें से एक चैप्टर सप्लीमेंट्री से अंतिम हटा दिया गया है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। सप्लीमेंट्री रीडर में 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है, इसी को तैयार करना है। और अब यह यहीं पर समाप्त होता है। टुडे आई एम गोइंग टू क्लोज द क्लास। थैंक यू वेरी मच।